हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री नोट्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वांटम संख्या से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने क्वांटम संख्या 4 प्रकार की पढ़ी थी, जिसमें एन, एल, एम, एस, इन चारों के क्वांटम संख्या के हमें मान भी ज्ञात करने होते हैं, जो कि हम न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग समझेंगे। स्टूडेंट्स, वेरी टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल्स कि N7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कीजिए। ये टाइप न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो नंबर चेंज होंगे, और ये अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ भी हो सकता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन का 5वां, 6ठा, 7वां, कुछ भी जो भी होगा व्हाटएवर, तो हमें इसके अकॉर्डिंग सभी न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। तो ये टाइप न्यूमेरिकल हैं। देखते हैं आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले N7 के हमें क्या करने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। N7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं क्या होगा। हमने अभी सीखा था इससे पिछली वीडियो में अपने 1s2, 2s2, 2p3। तो हमारे पास 1s2, 2s2, 2p3, N7, 2, 2, 4 और 2, 4 और 3, 7। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालनी। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होगा मतलब 7वां इलेक्ट्रॉन। तो 4 तो ये रहे, 5वां, 6ठा, 7वां इसके अंदर ही होगा। तो P की बात करते हैं तो P में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक। तो 3 कक्षक है हमारे पास, P में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो 4 तो ये रहे, 2 और 2 4, 5वां, 6ठा, 7वां। हमें P कक्षक में इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करने। सबसे पहले तो हमें इन चारों के अंदर उसकी जानकारी लेनी होती है जिसकी उसने पूछी है। तो अंतिम की पूछी तो अंतिम की हम बता देंगे। अगर वो चौथे की कहते तो हम चौथे इलेक्ट्रॉन के जोन से भी उसमें होगा। छठे की कहते तो छठे पे निशान लगाते। 7वें की कहा तो हमने 7वें पे निकाल दिया। वो अंतिम इलेक्ट्रॉन ना कहकर 7वें इलेक्ट्रॉन की भी कह सकता था, सेम ही क्वेश्चन हो जाता। तो 7वें इलेक्ट्रॉन की अंतिम इलेक्ट्रॉन बात ये होगा। तो इसके लिए हमने ये निकाल लिया। बात करते हैं N, L, M और S, चारों मान ज्ञात करने हैं हमें। तो चारों मान ज्ञात करने के लिए इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा चल रहा है, ये 2p3। तो इसमें 2p3 है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2p3 में n का मान कितना होगा, 2। यहाँ देख के l का मान सेम वही प्रोसेस, l बराबर 0, 1, 2, 3 होता है। तो s के लिए l का मान 0, p के लिए l का मान 1, d के लिए l का मान 2 और s के लिए l का मान कितना होता है, 3। अब l है, l हमारे पास कितना है, p है। तो p में कितना है, l का मान कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। बात आगे समझ में। m के लिए बीच वाली संख्या पे 0, अगले के लिए +-1, पिछले के लिए +-1, ये चीज़ हम निकालते थे। तो ये जिस संख्या में हमें, जिस कक्षक में हमारा निकालना है उसके ऊपर संख्या देख लो, m का मान +-1 ऊपर को है, तो ऊपर के लिए प्लस का हाफ चलता है s के लिए। बात आगे समझ में। ये चारों आप आराम से इस तरीके से निकाल सकते हो अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान। ठीक है जी। आगे जो न्यूमेरिकल होगा, टाइप न्यूमेरिकल होगा, वो भी देखते हैं कि Ag47 में 20वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करने। सबसे पहले आपको अफबाओ नियम आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाओगे। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाते तो आप क्वांटम संख्या नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले Ag47 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1 और 4d10। 4d10 यहाँ पे 2 आता है, यहाँ 9 आता है अफबाओ के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने आपको एक नियम भी बता रखा था, डी कोर्स में हमारा 9 नहीं आता, वो 9 का 10 हो जाता है, पिछली एस कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो मैंने ये आपको पिछली वीडियो में करने के लिए भी दिया था, आप अपना चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36 और एक 37, 37, 10, 47। ठीक है, Ag47 का। इसमें 20वां इलेक्ट्रॉन कौन से उसमें आ रहा वो देख लीजिए, जिसमें भी आ रहा 20वें की बात करते हैं। 2, 2, 4 और 6, 10, 2, 12 और 6, 18। तो 20वां किस में आ रहा, इसमें आ रहा। तो ये s कक्षक के लिए s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 हमारे पास ये रहे, 1, 2। तो 18 तो हमारे पहले हैं,
19वां और ये 20वां। बात आ गई समझ में। हमें इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो बात सिंपल सी है। 20वां इलेक्ट्रॉन हमारा ये मिल गया हमें। 20वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, इसमें हमारे ये चीज़ चलनी है, किसके लिए, 4s2 के लिए। तो n का मान कितना होगा, 4 होगा। और इसके लिए कितना होगा, l का मान, s में है तो बात करते हैं, s में है तो हमने क्या निकाला था, इसके लिए 0, l बराबर, l का मान इस तरह निकलता है। और m का मान कितना होगा, डिब्बे के ऊपर कुछ एक ही डिब्बा है तो ऊपर m का मान 0 है। और s का मान कितना होगा, s का मान ऊपर के लिए है तो प्लस का हाफ और नीचे को है तो माइनस के हाफ। वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं, किसी भी एटम के निकाल सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, फिर जो भी जिस इलेक्ट्रॉन की पूछे उस इलेक्ट्रॉन के लिए आप उसमें सिलेक्ट करना डॉट लगा के, और फिर आप आराम से निकाल सकते हो। m का मान भी मैंने अलग से आपको निकालना सिखा रखा है, l के मान का भी सूत्र दे रखा है, तो सभी मान कहता है तो आप सभी मान आराम से निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही ये टाइप न्यूमेरिकल्स था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। देखिए थर्ड न्यूमेरिकल है जिसमें टाइप न्यूमेरिकल है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे कि क्रोमियम 24 है, उसमें l बराबर 1 और l बराबर 2 में आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो प्रोसेस हमारा क्या है कि हमें l बराबर 1, सबसे पहले क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाव के अकॉर्डिंग करोगे। तो सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, 4 तो होने का नहीं, यहाँ पे 5 करके और 1 कर दोगे यहाँ पे। ठीक, ये 24 का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया इस नियम के अकॉर्डिंग कि डी में 5 होने चाहिए, 4 नहीं होते, एक इलेक्ट्रॉन आगे से s कक्षा में से निकल के इसमें चले जाता है। अब l बराबर कितना है हमारे पास, 0 1 2 3 होता है। हमें ये s पे मिलता है, ये p पे मिलता है, ये d पे मिलता है और ये f पे मिलता है। उसने पूछा क्या है, l बराबर 1 के लिए हमें l बराबर 1 मतलब l का मान किस पे होगा, 1 p पे। तो p के देखते हैं, एक p का ये रहा, एक p का ये रहा। तो p में कितना है, 6 और 6 12, 6 प्लस 6 12 इलेक्ट्रॉन हमारे l बराबर 1 में होंगे। बात आ गई समझ में। भाई बच्चों क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स कि l बराबर 1 के लिए हमारा पूछा, तो 1 किस पाता है, p पे। तो p वाले के लिए देख लेंगे, सिंपल, p का और तो कुछ नहीं है, तो p के लिए 2 ही थे। बात आ गई। अब l बराबर 2 पे आप बताइए जरा, क्या है कि l बराबर 2 के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, l बराबर 2 पर देखते हैं d है, l बराबर 2 पर d, तो d वालों को कवर करते हैं। d वाला हमारे पास ना तो ये है ना ये, d पे देखते हैं ओनली ये है, तो d के लिए हमारे पास इसमें कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। l बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप क्रोमियम 24 आ जाए या l बराबर 0 या 1 2 किसी के पूछ लीजिए, तो आप इस तरीके से टाइप न्यूमेरिकल को कर लोगे। नेक्स्ट एक अच्छा न्यूमेरिकल और देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है कि Na11 में उन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होगा, 0 होगा। ठीक है जी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Na11 में उन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है हमें जिसमें क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या कैसी होगी, 0, मतलब m का मान 0 होना चाहिए। m का मान 0 कब होगा, अब वो देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Na11 का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना, जो भी दिया। तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, यही तो होगा। आप बाव के अकॉर्डिंग चेक कर लेना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है। तो हमें सबसे पहले उन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें क्वांटम संख्या p का मान 0 होगा। तो इसके लिए s पे डिब्बा बनता है हमारा 1, तो इस पे m का मान 0 होता है, इसके लिए भी 0 होगा। और इस पे कितने के लिए होगा, p के लिए बनता है 3 डिब्बे, तो बीच 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो m बराबर 0 इस पे तो आता है। भाई हम जब निकालते हैं m का मान कैसे निकालते हैं कि ऊपर 0 फिर आगे हुआ +-1, तो m का मान 0 किन के लिए होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं और 2 ही इसमें आते हैं,
और 2 ही इसमें आते हैं, ठीक है जी। तो 2 2 4 और 2 6, और इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे भी तो 0 आता है m का मान, तो इस पे 0 2, इस पे 0 2, इस पे 0 2, इस पे 0 1, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, तो m बराबर 0 के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। आई समझ में, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करोगे तो मुझे पता चल जाना आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया तब भी कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा, ताकि आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी टाइप न्यूमेरिकल्स था 4। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये एक आपके लिए अच्छा न्यूमेरिकल भी होगा और आपके डाउट को क्लियर भी करेगा, कि वो छोटा सा डाउट जो होता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। SC मतलब स्केडियम 21 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करने, अंतिम इलेक्ट्रॉन के। और इसमें अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया है कि SC 21 की अंतिम कक्षा की अंतिम इलेक्ट्रॉन की, अंतिम कक्षा के लिख लीजिए, के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले हम इसको करेंगे फिर इसके बाद इसको करेंगे। देखते हैं अथवा से पहले क्वेश्चन, फर्स्ट इसे मैं फर्स्ट कह दूँ, फर्स्ट पार्ट, और इसको सेकंड पार्ट बोल दूँ। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं बात करता हूँ, तो फर्स्ट पार्ट के लिए SC 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सबसे पहले SC 21 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है बात करना, ध्यान से समझना। SC 21 में अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 20 ही हो गया, 21वां इसमें तो आ रहा होगा, तो 21वें का डिब्बा बना देंगे हम। कक्षक कितना हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन हमें इसमें मिल जाना है। तो बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमारा ये 1 इलेक्ट्रॉन जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में मिलेगा, इसमें। तो n बराबर कितना हो गया, 3। l बराबर कितना हो गया हमारे पास, l बराबर 0 1 2 3 s p d, d का मतलब 2। m का मान किस तरह निकलेगा कि बीच वाली संख्या पे तो हमारा 0 आ गया, +-1 +-2, ऐसे +-1 इसके लिए +-2, तो 21वां इलेक्ट्रॉन +-2 पे है, +-2। और s का मान कितना आ गया, प्लस के हाफ, मतलब ऊपर को है तो प्लस के हाफ। ये बात आगे समझ में। लेकिन अब जो सेकंड पार्ट क्या कहता है, वो सेकंड पार्ट ये कहता है कि हमारा अंतिम कक्षा कौन सी है, तो सबसे बड़ी कक्षा अंतिम कक्षा होती है। तो 4s2 हमारे सबसे बड़ी कक्षा है, उस अंतिम कक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन की। तो इसके जो 4s2 बना उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ, ये वाला। समझ में आई कि जो सबसे बड़ी कक्षा होगी अंतिम कक्षा, भाई पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो चौथी कक्षा तो हमारी इस तरह से बड़ी कक्षा होगी। अगर मैं बात करूं, ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग है कि हमारा जो लास्ट वाली कक्षा होगी वो अंतिम कक्षा होगी। तो लास्ट वाली कौन सी है, 1 2 3 4, तो चौथी कक्षा हमारी सबसे बड़ी कक्षा होती है। तो उस चौथी कक्षा के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो पहला ये है, दूसरा, तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी। तो इसके लिए सेकंड पार्ट में बात करता हूँ कि सबसे पहले तो चाहे इसी में निकाल लीजिए, नहीं तो अलग से निकाला होगा। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, n का मान कितना हो गया 4, और l का मान कितना हो गया 0 s पे, और m का मान कितना हो गया 0, क्योंकि s के लिए तो m का मान 0 ही होगा, डिब्बा एक ही बनता है और 0 ही होगा। और इसके लिए नीचे को है तो s का मान कितना हो गया -½ क्लियर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक, और ये चीज़ डाउट आपको क्लियर भी हो गया कि अंतिम कक्षा कौन सी है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप अंतिम इलेक्ट्रॉन के बारे में कहोगे इस तरीके से, ये इस तरीके से अंतिम इलेक्ट्रॉन। और अंतिम कक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये रहा, कुछ भी आ सकता है इसके अलावा, SC के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछा जा सकता है। बात आगे समझ में। 5 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। एक परमाणु की द्विगुणसी क्वांटम संख्या, मतलब L का जो मान दिया वो 3 दिया, उसके चुंबकीय क्वांटम संख्या के सभी मान ज्ञात करने। स्टूडेंट्स, सभी मान ज्ञात करने। और एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि कुल मान ज्ञात करने।
तो डिपेंड करना अब सभी मान पूछ रहा है या कुल मान पूछ रहा। तो मैं पार्ट बनाते हूँ, तो सभी मान के लिए निकालेंगे पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कुल मान के लिए करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट सभी मान के लिए हम, अगर उसने l बराबर 3 दे दिया, तो l बराबर 3 दे दिया तो m के सभी मान कैसे ज्ञात करने होंगे, हम सीधा सीधा -3, -2, -1, 0, +k1, +k2 और +k3, डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट इस तरह से कर देंगे। लेकिन अगर कुल मान ज्ञात करने होंगे तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन बना के ज्ञात करता हूँ। यहाँ पे सेकंड पार्ट कि l बराबर 3 है, तो m का मान, कुल मान ज्ञात करने के लिए कुल मान, तो फॉर्मूला लगता है कुल मान में l बराबर 2n+1, तो l बराबर 2n+1 है, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, m बराबर 2l+1, तो ये m बराबर 2l+1 कुल मान ज्ञात करने चुंबकीय क्वांटम संख्या के, तो m बराबर 2 l का मान 3 + 1, तो 2 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो सभी मान हो गए। और ये टोटल हमें बताने होते तो कुल मान लगाकर फॉर्मूला लगा देंगे ताकि हमारे टोटल पता चल जाएंगे। इस तरीके से क्वांटम संख्या के हमें कुछ टाइप न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए होंगे। इनसे संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल्स जब चैप्टर के एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड, तब हम और भी न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ये क्वांटम संख्या के आधार पर न्यूमेरिकल्स थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और कोई स्टूडेंट्स नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।